नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रवण गुप्ता। आजकल रिश्तों में धोखा देने के लिए पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी बहुत तेजी से आगे निकल चुकी हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक पत्नी ने अपने प्रेमी का प्यार पाने के लिए अपने पति का कत्ल करवा दिया और कत्ल करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसका आशिक ही था। दरअसल ये कहानी बगडोना सारणी बैतूल मध्य प्रदेश की है, जहाँ पर एक पूरा परिवार आता था। उस परिवार में पति पत्नी थे। पति और पत्नी दोनों का शादी कुछ साल पहले हुआ था। दोनों का परिवार एकदम ठीक ठाक चल रहा था, दोनों में कोई समस्या नहीं थी। उसके पति का बिजनेस भी अच्छा था क्योंकि उसके पति का एक होटल था। उसके पति में थोड़ा सा कमी होता है कि उसका पति शराबी होता है, जिसके कारण वो अपने पति से आए दिन परेशान रहती थी। तभी वहां के पुलिस को एक सूचना मिलता है कि सारणी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बगडोना इलाके में के आसियाना होटल के एक कमरे से धुआं निकल रहा है। मौके पर पुलिस पहुंच जाती है तो पुलिस देखती है कि वहां पर एक डेड बॉडी जलाया गया है। उसके बाद पुलिस डेड बॉडी की आग को बुझाती है और बुझाने के बाद उसके डेड बॉडी का पंचनामा करा करके उसके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके कुछ दिनों के बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, जिसमें खुलासा होता है कि जिस व्यक्ति का कत्ल किया गया था उस व्यक्ति के सर पे गहरी चोट लगी थी और उस व्यक्ति को कोई केमिकल डाल करके जलाया गया था। उस डेड बॉडी की पहचान शैलेश साकरे के रूप में होती है और जिस ढाबे में उस व्यक्ति को जलाया गया था पुलिस को पता चलता है कि वो ढाबा भी उसी व्यक्ति का था। और पुलिस इस जांच को आगे बढ़ाती है और सबसे पहले इसी होटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है, जिसमें देखा जाता है कि एक व्यक्ति कत्ल करने के पहले और कत्ल करने के बाद भी था। उस व्यक्ति की पहचान हेमंत बाबरिया के रूप में होता है और पता चलता है कि हेमंत बाबरिया इसी होटल में नौकर का काम करता था। पुलिस और जांच करती है तो पता चलता है कि शैलेश की पत्नी सीमा साकरे हेमंत बाबरिया से प्यार करती थी और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन इसका पति इसके बीच में दरार बन रहा था। इसके बाद सीमा और हेमंत ने दोनों ने फैसला लिया कि इसे अपने रास्ते से हटा देंगे। सारणी थाना प्रभारी रत्नाकर हिंगी में बताते हैं कि सीमा ने कुछ दिनों पहले अपने पति यानी कि शैलेश साकरे को नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया था और उसके बाद सीमा साकरे और हेमंत बाबरिया दोनों इसी होटल में आकर के एक कमरे में रहने लगते हैं और होटल भी चलाने लगते हैं। इस बात की खबर जब शैलेश साकरे को चलता है, शैलेश साकरे नशा मुक्ति केंद्र से आ जाता है। उसने अपनी पत्नी सीमा साकरे और उसके प्रेमी हेमंत बाबरिया को उसने एक बार आपत्तिजनक स्थिति में भी देख लिया था। जब शैलेश साकरे ने इस बात का विरोध किया तो उसकी पति यानी कि सीमा साकरे उसे छोड़ करके अपने मायके चले जाती है और हेमंत बाबरिया भी काम छोड़ करके चला जाता है। लेकिन सीमा और हेमंत दोनों एक दूसरे से फोन पे बातें करते थे और सीमा हेमंत पे यही बार बार दबाव बना रही थी कि अगर तुम्हें हमसे शादी करना है तो शादी करने से पहले तुम्हें एक कत्ल करना पड़ेगा और कत्ल किसी और का नहीं बल्कि मेरे पति का करना है क्योंकि अगर तुम मेरे पति का कत्ल नहीं करोगे तो हम तुमसे शादी नहीं कर पाएंगे, तो हम तुम्हें भी छोड़ देंगे। इसके बाद हेमंत बाबरिया एक प्लान बनाता है और प्लान बनाने के बाद वो उसी होटल में जाता है और उसी होटल में जाने के बाद उसके पति को कमरा नंबर 101 में बुलाता है। कमरा नंबर 101 में बुलाने के बाद पहले तो उसे जम करके मारता है। उसके सर पे जब चोट आ जाता है फिर उसके ऊपर केमिकल डाल देता है और केमिकल डाल देने के बाद उसे आके हवाले कर देता है। उसकी डेड बॉडी को जलाने के बाद हेमंत वहां से भाग जाता है। बाद में वहां के लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी और पुलिस ने मौके पे आकर के उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने शैलेश की पत्नी यानी कि सीमा साकरे को गिरफ्तार कर लिया है और उसका प्रेमी हेमंत बाबरिया अभी फरार चल रहा है, जिसे पुलिस अभी भी ढूंढ रही है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें आपको ठेस नहीं पहुंचाना है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल हमें आपको जागरूक करना है
कि ना जाने इस जमाने में लोगों के दिल में क्या बस जाता है, क्या ऐसे देख लेते हैं कि जो कुछ भी करने के लिए उतावले हो जाते हैं। यहाँ पर भी ये पत्नी अपने प्रेमी का प्यार पाने के लिए अपने पति का कत्ल करवा देती है, जबकि शायद उसको ये नहीं पता होता है कि इसका पति इस होटल का मालिक है और उसकी जिंदगी अपने पति के साथ अच्छी खासी कट जाएगी, क्योंकि वो जिस प्रेमी से प्यार करती है वो प्रेमी भी एक दिन इसी होटल का नौकर था और इसका कत्ल करवाने के बाद भी उन दोनों का शादी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कत्ल करने के बाद दोनों को जेल की सजा काटनी पड़ेगी। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग जहाँ रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।